अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने इकामे की फ़ीस पे की है या आपने छुट्टी की फ़ीस पे की है या इसी तरह आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस जमा करवाई है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म हो गया था तो उसकी फ़ीस जमा करवाई है और वो आपने जमा तो करवा दी लेकिन आपकी जो फ़ीस है वो जवाज़ात तक नहीं पहुंची। बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है कि आपने जो है फ़ीस जमा करवा देते हैं इकामे की या इसी तरह छुट्टी की, या इकामे को जब अपडेट करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं, तो उस वक्त भी फ़ीस आपकी जमा हो जाती है। चाहे वो आप एप्लीकेशन से करते हैं, चाहे किसी भी बैंक से करते हैं, राजी से करते हैं, NCB से करते हैं, रियाज बैंक से करते हैं, या किसी भी बैंक से अगर आप करते हैं और वो जवाज़ात में नहीं पहुँचती तो उसका हल क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त थे उनको ये प्रॉब्लम फेस हुई, उनको ये मसले का सामना करना पड़ा, तो उस वजह से ये मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। ये तकरीबन 5 से 7 दोस्तों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है कि उसका क्या हल है। यानी हम अपनी फ़ीस पे कर देते हैं इकामे की और इसी तरह जमा करवा देते हैं छुट्टी की फ़ीस और इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस की, या जब ड्राइविंग लाइसेंस हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसकी फ़ीस हम जमा करवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैंक से तो हमारी फ़ीस कट हो जाती है लेकिन आगे वो जवाज़ात के सिस्टम में नहीं पहुंचती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बिल्कुल आसान तरीन हल है। सबसे पहले तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट के अंदर देखें कि आपके बाकी वो पैसे कट गए हैं, उसमें आप 2 या 4 दिन आप सब्र करें। बाज़ औक़ात सिस्टम की ख़राबी की वजह से वो पैसे खुद ब खुद रिफ़ंड हो जाते हैं। और दूसरा तरीका है, वो तो हर बंदे को तकरीबन पता है कि अगर आप ATM से फॉरवर्ड करते हैं पैसे, चाहे इकामे की फ़ीस जमा करवाते हैं या इकामे को रिन्यू करवाना चाह रहे हैं या ड्राइविंग, यानी अदरवाइज़ कोई भी गवर्नमेंट की जो फ़ीस है सऊदीया की, वो जब उसको आप पे करते हैं तो उसको रिफ़ंड आसानी से बंदा कर सकता है। लेकिन मसला जो जहाँ पे पेश आता है वो ये होता है कि बैंक वाले कहते हैं कि जी हमारी तरफ से पैसे कट गए हैं और जवाज़ात वाले कहते हैं जी हमारे सिस्टम में इस नंबर से कोई पैसे अभी तक नहीं आए, या इस अकाउंट से हमें या इस ट्रांजेक्शन की सूरत जो हुई है वो हमारे पास ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं आई, जो इसका रेफरेंस नंबर है वो भी नहीं आया। तो उसके लिए क्या मुतबादिल हल है? तो उसके लिए बहुत सारे दोस्त बेचारे बैंकों के चक्कर लगाते हैं कि बैंक की भी गया लेकिन उसके बावजूद भी बैंक वाले बात नहीं सुनते। जवाज़ात में वैसे बंदे हमको जाने नहीं देते, और अगर उनकी कॉल पे मतलब है जो उनकी हेल्पलाइन है उस पर अगर कॉल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कट जाते हैं। बेचारा बंदा परेशान हो जाता है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले आपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने अपने पास मोबाइल में नफाज एप्लीकेशन और दूसरे नंबर पे आपके पास अबशर अकाउंट होना चाहिए। ये दोनों अकाउंट होंगे तो उसके बाद ये जो सिस्टम है ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, सेम तरीका है। और इसी तरीके से आप ये जो लैपटॉप है अगर किसी दोस्त के पास है तो 5 मिनट लेके उससे भी आप इजीली ये कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट जो है ये आपने जो अपनी कंप्लेन है या शिकायत है या शिकवा जो है उसको आप इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सांबाकेयर जो है .sa ये इसकी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने जाना है और बाकी जो तमाम तर जो तफसील है कि कैसे इसको मैनेज करना है या कैसे इस कंप्लेन को इंदराज करवाना है, तो ये इनका जो मेन बैंक है सऊदीया का वो इनकी शिकायत सुनते भी हैं और 5 से 7 दिन वर्किंग डे के अंदर आपकी जो मसला है या परेशानी है उसको ये हल भी करते हैं। उसकी परेशानी को हल करने के बाद ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक कह लें, यानी सबसे जो कंट्रोलर है इनका मेन जो ऊपर निगरान है वो ये बैंक है। तो उसकी जो तफसील है वो आप मेरे इस लैपटॉप के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। आपने इस तरीके से जो है मैनेज करना है और इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। और बाकी जो है आपकी जो भी फीस है, चाहे कामा की, ड्राइविंग की या छुट्टी की, उसकी कोशिश करें कि आप PDF फाइल जो है वो बना के रख लें या वैसे एक फ़ोटो बना लें जो आपके पास हो, क्योंकि बाज़ औक़ात वो सबमिट करनी पड़ती है। और अगर आपको अरबी जो लिखने के अंदर जो आपको परेशानी आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, वहाँ से उर्दू लिखेंगे इंग्लिश हो जाएगी, और अगर उर्दू से अरबिक करना चाहते हैं तब भी हो जाएगी। जो मसला है उसको आप कंप्लीट लिखें, लिखने के बाद जो बाकी तमाम तर तफसील है वो मैं आपके इस वीडियो में आगे आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। ये तमाम तर जो तफसील है वीडियो की या जो कंप्लेन की वो मैं आपको जैसे लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको शो करवा देता हूँ। आप इस तरीके से देख के अपनी कंप्लेन इंदराज करवा सकते हैं और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर ये आपके जो रिफ़ंड हैं पैसे, चाहे छुट्टी के हों, चाहे कामे के हों, चाहे तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस के, तो ये इंशाल्लाह आपको वापस मिल जाएंगे।
अच्छा, ये जो सांबा की आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इससे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास नफाज की एप्लीकेशन होनी चाहिए। जब नफाज की एप्लीकेशन होगी तो उससे आप जब इकामा नंबर एंटर करेंगे तो ये आपसे आगे मांगेगा एक कोड। जब ही आप नफाज का अपना जो है आईडी है उसको ओके करेंगे, उसके ऊपर एक मैसेज आएगा, उसके बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा बताना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। और ये वेबसाइट है, ये थोड़ा खुलने में देर लगेगी, इसमें परेशान नहीं होना आपने। यही आप ओके करेंगे तो ये आपके सामने ओके हो जाएगी। ये मैंने एक पहले कंप्लेन दर्ज की हुई है, तो उसी का ही ये एड्रेस ऊपर आ रहा था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें, ये जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो पहले आप इकामा नंबर एंटर करेंगे। इकामा नंबर एंटर करने के बाद नफाज के ऊपर आपकी एप्लीकेशन आएगी, वहाँ पे उसने अपने ओके कर देना, फिर ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बैंकिंग कर दी है और यहाँ पे जो सदाद है ये इसको आपने ओके करना है, क्योंकि जो पेमेंट हम सदाद के ज़रिए करते हैं, कोई भी फ़ीस हो इकामा की या दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप जब रिफ़ंड कर रहे हैं, रिफ़ंड नहीं हो रहा, तो इसके लिए रिफ़ंड जो है आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। रिफ़ंड यहाँ दूसरा जो ये वाला खाना है, चौथे नंबर इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट है, राजी बैंक है, सऊदी है, रियाज है, कोई भी, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी चीज़। मसलन आप कोई भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, जैसे आप उनको सारी डिटेल बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर आप उर्दू लिखेंगे तब भी चले जाएगी, इंग्लिश लिखेंगे तब भी चले जाएगी। अगर अरबिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ गूगल ट्रांसलेट को इस्तेमाल करें। गूगल ट्रांसलेट को इस्तेमाल करने के बाद आपका आसान तरीका ये है कि वैसे मैं लिख रहा हूँ मतलब एग्जांपल के तौर पे, यहाँ इसको रिमूव करके इसको यहाँ पे माइक है ये वाला, इस माइक को दबाएंगे तो यहाँ पे जो है अलाउ कर देगा, जिससे आप बोलते जाएंगे तो ये आपकी सारी जो है ट्रांसलेट इंग्लिश के अंदर आपकी होती जाएगी, जिसके लिए आपकी आसानी होगी। यहाँ सारी चीज़ आप लिखेंगे, लिखने के भरने के बाद आप इसको यहाँ जैसे पूरी होगी तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ ये कॉपी करेंगे, आप इसको कॉपी करने के बाद आपने डायरेक्ट अपनी ये सांबा के वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ जो पहले लिखा हुआ है इसको आप रिमूव कर दें बेशक, यहाँ पे आप आपने आके पेस्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। और यहाँ पे आपने वो फाइल सबमिट करनी है जो आपके पास हो ऑलरेडी, यानी जो आपने फ़ीस पे की है, वो चाहे आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकाल लें या सिर्फ उसी फ़ीस का ही आप प्रिंट ले लें, उसको यहाँ अटैच करना और एग्री करके यहाँ पे जब सबमिट करेंगे, यहाँ से सेंड करेंगे तो ये सेंड यहाँ से हो जाएगी। क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी पहले हुई पड़ी है कंप्लेन, मैंने दर्ज की है, तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप जो है कर सकते। तो इस तरह की जो मज़ीद वीडियो आप देखते रहिए, और इसी चैनल को जो है आपने मज़ीद वीडियो अगर आपने कोई आपको परेशानी मसला है तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।